एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आप सभी बच्चे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज आप हमारी जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक लगती है, उससे रिलेटेड क्लासेस भी लेकर आइए। अब ग्रामर की क्लासेस तो ऑब्वियसली आप लोगों की चल ही रही हैं, बट आप लोग अगर लिटरेचर भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अब आप लोगों के लिए क्लासेस जो हैं वो डला करेंगी। इस तरीके से ही हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए क्लासेस डलवाऊंगी। दोनों ही बुक्स आपकी अलग अलग जो लगती है, एक कुमार भारती लगती है और एक माई इंग्लिश कोर्स बुक लगती है, तो वो दोनों में से जो भी आपके चैप्टर्स हैं एक एक करके मैं आपके सारे चैप्टर्स करवा दूंगी, तो उसकी आप चिंता मत करना, ठीक है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है, आपके ऊपर कोई भी अब टेंशन लेने वाली या स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से करनी है ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो आज हम करने वाली हैं हमारी पहली पोम, अ टीनेजर प्रेयर। जे मॉर्स ने हमारी ये पोम लिखी है और हम इसका अप्रिसिएशन भी देखेंगे। जे मॉर्स ने हमारी ये पोम लिखी है और यस, हम इस पोम का अप्रिसिएशन भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। यस, अ टीनेजर्स प्रेयर जो है हमारी इस पोम का नाम है एक टीनेजर की प्रार्थना। अभी ये जो पोम है ना, ये एक मैं कहूंगी कि एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, जो टीनेजर होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है अपनी लाइफ में। आप लोग क्या हैं, अभी टीनेजर्स हैं और मुझे लगता है आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सी बार पता होता है कि आपके लिए क्या सही है या आपके लिए क्या चीज गलत है, ठीक है, बट फिर भी आप लोग हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि मन कुछ और कहता है, लोग कुछ और कहते हैं, दिमाग कुछ और कहते हैं। तो यहां पर भगवान से एक बच्चा जो है वो प्रेयर कर रहा है और वो क्या कहता है भगवान से, उसके बारे में हम जानेंगे आज की इस पोएम के जरिए। अगर आप सभी रेडी हैं तो मैं आज की क्लास को स्टार्ट करती हूं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली उस एक बच्चे के जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी डिजायर्स होती हैं, ठीक है, उन सभी से रिलेटेड ये पोम है। तो बच्चा यहां पर क्या कर रहा है, एक तरीके से एक अच्छी और सक्सेसफुल जिंदगी जीना चाहता है और उसी की वो प्रेयर कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. अब कहने का मतलब क्या है, क्या मतलब है कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि भाई देखो भगवान जी, हर एक दिन ना मेरे लिए एक नई शुरुआत है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत। हर एक दिन मेरे लिए नई शुरुआत है, राइट। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, हर एक दिन जो है वो एक नई शुरुआत लाता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, और हर रोज मुझे अलग अलग तरीके के बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो लेने होते हैं। टीनेजर जो बच्चा होता है उसकी लाइफ में तो बहुत ही चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, तो हर कदम पे उसे कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है जो उसे सही या गलत की तरफ लेके जाएगा। आई एम द ओनली वन टू चूज, और कोई और चूज नहीं कर सकता, वो चॉइस मेरी ही है और वो डिसीजन जो है वो मुझे ही लेना पड़ेगा। द रोड दैट आई विल टेक, कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, ठीक है, मुझे किस और जाना है, ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो ये एक बच्चा है, ये भगवान से एक तरीके से बोल रहा है कि हर एक दिन जो है वो एक नई शुरुआत है, मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं एंड केवल मुझे ही लेने और कोई नहीं चूज कर सकता। सो द रोड दैट आई विल टेक, जो भी रोड मुझे लेनी है, जहां भी मुझे जाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे अंधकार भरे रास्तों में जाना है, मुझे क्या करना है भाई, ये मुझे ही चूज करना पड़ेगा, है ना। हम आपको बोलते हैं ना, अब ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट हुई, मैंने बोला यार मैं तुम्हें अब बुक भी पढ़ा दूंगी, मैं ग्रामर भी करवा दूंगी, मैं तुम्हें राइटिंग रीडिंग सब करवा दूंगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगर अब भी तुम नहीं पढ़ते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर है ना। तो अब ये चॉइस तुम्हारा है कि तुम क्या रास्ता चुनते हो। यहां पर मैंने इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है और आप लोगों को ये पीडीएफ भी दिलवा दूंगी मैं, ठीक है, तो आप लोग इससे नोट्स बना सकते हो। Here the poet speaks as if he is a teenager. यहाँ पर जो पोएट है वो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे वो एक टीनेजर है। टीनेजर कौन होता है, जो अपने मतलब 13 से लेके 19 तक की एज के जो बच्चे होते हैं वो टीनेजर्स होते हैं। टीन आता है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये टीनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं, इफ ही इज अ टीनेजर, कि भाई अगर वो एक टीनेजर होता है। Here the poet says as if, वो यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो एक टीनेजर हो, and wanted to tell the condition of the mind of a teenager, और वो बताना चाहते हैं कंडीशन किसकी, एक टीनेजर के दिमाग की। at the very delicate time of his life by saying I the teenager,
क्योंकि ये जो टीनेजर वाली उम्र है ना, ये बहुत ही डेलिकेट होती है, ठीक है। ये जो उम्र है ये आपको पता नहीं, मतलब आपको आपकी लाइफ की सबसे अच्छी भी हो सकती है और सबसे बुरी भी हो सकती है। इस समय पे आपने जो डिसीजंस ले लिए इस समय पे, क्योंकि हमारे हार्मोनल तरीके से भी या किसी भी तरीके से आप देख लो, हम बहुत सारे स्ट्रगल्स से गुजर रहे होते हैं। हमारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के डिजायर्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, तो बच्चा बहुत कुछ देख रहा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसी बच्चे के स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो मेरा टाइम है ना जिंदगी का, ये बहुत ही डेलिकेट है क्योंकि ये टीनेजर है। आई हैव न्यू बिगिनिंग्स ईच एंड एवरी डे एंड न्यू थिंग्स टू डू। नई नई शुरुआत है मेरे पास हर रोज, ठीक है, कुछ नया है मेरे पास करने के लिए। ही टेल्स अस दैट वी हैव टू मेक न्यू डिसीजंस अबाउट वेदर दे आर इजी और डिफिकल्ट वंस। तो वो हमें ये बता रहे हैं बेसिकली कि भाई हमें ना डिसीजन बनाने पड़ते हैं। डिसीजन आसान भी हो सकता है, वो मुश्किल भी हो सकता है। We ourselves choose them firmly and we have to decide what way we are going to walk further. और वो कह रहे हैं we ourselves choose them, हम खुद ही उन्हें चुनते हैं firmly and we have to decide, और हमें डिसाइड करना पड़ता है what way we are going to walk further, और अब हम किस रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हैं ये हमें ही डिसाइड करना पड़ता है। दैट मीन्स यहाँ पर वो कह रहे हैं ना कि I am the only one to choose, कि भाई मुझे ही चुनना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से रास्ते पे अब मुझे आगे बढ़ना है, कोई और मेरे लिए काम नहीं कर सकता। और ये जो उम्र है मेरी, इस उम्र में रोजाना नई शुरुआत है, नए डिसीजंस मुझे बनाने पड़ते हैं, नई चुनौतियां मेरे सामने आती हैं और उन चुनौतियों में मुझे डटकर नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मुझे अब किस रास्ते पर आगे जाना है, द रोड दैट आई विल टेक, कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस or travel down the darkened road that lead to great distress. Distress मतलब sufferings, ठीक है। अब वो कह रहे हैं I can choose, मैं चुन सकता हूं to take the road of life. Road of life मतलब सक्सेस की सीढ़ियां, कि मैं ऐसा रास्ता चुन सकता हूं जिस पर जिंदगी ही जिंदगी है, ठीक है, जिस पर उजाला ही उजाला है, जिस पे सक्सेस ही सक्सेस है, राइट। और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड, या फिर मतलब दो तरीके की चॉइस होती है, एक आपको सक्सेसफुल बनाएगी, दूसरी आपको बर्बाद कर देगी। तो जो सक्सेसफुल बनाएगी वो रोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, ग्रेट सक्सेस, जो बहुत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। पर दूसरी जो है वो सब नीचे ले जाएगी आपको, वो ऐसी सीढ़ियां हैं, वो ऐसी सड़क है, वो ऐसा रास्ता है जो आपको अंधकार की तरफ ले जाएगा, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सफरिंग होगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल होगा, टेंशन होगी, प्रॉब्लम्स होगी, परेशानियां होंगी, राइट। पोइट इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस द डिलेमा ऑफ द टीनेजर्स माइंड। डिलेमा मतलब वो किस कश्मकश में फंसा हुआ है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ही द टीनेजर हैज मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम, कि जो टीनेजर होता है, अब यहां पे पोइट ना अपने आप को टीनेजर बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार मेरे सामने ना बहुत सारी चीजें, मतलब एज अ टीनेजर, एक टीनेजर के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। He has to choose between the two, और उन्हें उन दोनों चीजों में से चुनना होता है। One path can lead him to great success, एक रास्ता है जो उसे बहुत 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 सक्सेसफुल बना सकता है, और दूसरा जो है वो क्या है, and the other can lead him to great distress and gloominess of life, और दूसरा जो है वो उसे ग्लूमीनेस मतलब अंधकार की तरफ, परेशानियों की तरफ, प्रॉब्लम्स की तरफ, दुखों की तरफ लेकर जा सकता है ना। Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. कह रहे हैं, अब यहाँ पर ना ये बच्चा ही प्रेयर कर रहा है कि देखो भगवान मेरी ना आंखें खोलो। आंखें खोलो मतलब आंखें खोलो नहीं, आंखें खोलो मतलब आप मेरे को रास्ता दिखाओ। हम लोग कभी कोई एक इंसान कोई गलत काम कर, हम कहते हैं अंधा है क्या, दिख नहीं रहा तेरे को ये गलत है। That doesn't mean कि उसे ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि भाई तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। तो यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं ना कि मेरी आंखें खोलो, मुझे समझाओ भगवान जी क्या सही है मेरे लिए, गाइड करो मुझे, दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं सही से देख सकूं, अगर आप मुझे रास्ता दिखाएंगे तो। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और आप मेरे को मदद करो कि मैं खड़ा हूं किस चीज के लिए, उस चीज के लिए जो चीज सही है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मेरे अंदर से मेरा माई बेस्ट वर्जन आप सामने लेकर आओ, मैं जिस चीज के लिए अच्छा हूं। अगर आप मुझे राह दिखाओगे, अगर आप मेरे साथ खड़े हो, तो मैं सही चॉइस करूंगा और मैं अपना बेस्ट वर्जन जो है इस दुनिया में सामने ला पाऊंगा। आपके दो वर्जन होते हैं, एक आपका बेस्ट वर्जन होता है और एक आपका वर्स्ट वर्जन होता है।
ठीक है, और ये कौन सामने ला सकता है? ये आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके टीचर्स सामने ला सकते हैं। अगर उन सभी का सपोर्ट है तो आप अच्छा कर सकते हो। और सबसे ज्यादा आपको चाहिए खुद का सपोर्ट, कि अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप फोकस्ड हो कि भाई मुझे ये करना है, तो आप अपना बेस्ट वर्जन सामने ला सकते हैं। इंसान क्या नहीं कर सकता, हम लोग कहां कहां तक नहीं पहुंच गए, क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम, राइट? Here the poet or the teenager requests God to make him the wise to see things. कि भाई आप मुझे बुद्धि दो, मेरी आंखें खोलो, मुझे बताओ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं समझ सकूं क्या सही है क्या गलत है, और मैं सही चॉइस बना सकूं विदाउट एनी पार्शियल थॉट और व्यू टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। कोई पार्शियल थॉट ना आए मेरे अंदर, राइट? कि भाई जब भी, हमेशा हम क्या बोलते हैं कि कोई भी आप गलत काम करने जाते हो ना, कोई भी एक बार 100% आपके अंदर से ये आएगा कि भाई गलत काम है ये, लेकिन हम बोलते हैं ना हमारे कंधे पे यहां पर एंजल बैठा होता है या डेविल बैठा होता है, तो एंजल आपको बोलता है कर कर, अच्छा काम है, अच्छा काम है, अच्छा काम है, कर। डेविल बोलते नहीं बुरा काम है, बुरा काम है, बुरा काम है, बुरा काम है, कर। पर बहुत सी बार ये जो डेविल है ना, ये हावी हो जाता है अच्छाई पे, है ना? बट ये जो अच्छाई वाला एंजल होता है ना, एंजल जो है वो एक बार जरूर अंदर से आपको आवाज देता है कि सुन मेरी बात, ये तू गलत कर रहा है। बट आप क्या करते हो? आप डेविल की सुनते हो। वो यही बोल रहा है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने अंदर की उस आवाज को सुन पाऊं और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले पाऊं। ही जस्ट वॉन्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड टू वॉक ऑन द राइट पाथ। वो सिर्फ भगवान से क्या चाहता है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से गाइडेंस चाहता है कि मुझे सही रास्ता दिखाइए एंड टू डू राइट, ताकि मैं सही करूं, एंड वांट्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम विद इन, और मैं अपने अंदर से सारी जो अच्छाई है वो सामने ला सकूं। एज इन मैं जो भी करूं वो अच्छे मन से करूं और सही करूं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशंस कम्स माय वे। ना करना सीखो। That I might keep my body clean and fit for life each day। कह रहे हैं भगवान जी मेरी मदद करो ताकि मैं ना कह सकूं। हमारे अंदर ना सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम ना नहीं कह पाते। हमारा दोस्त कहता है भैया भाई ये नशा कर ले, हम मना नहीं कर पाते। हमारा दोस्त कहता है भाई ये गलत काम कर ले, यहां चलते हैं चल, हम मना नहीं कर पाते। आपका दोस्त कुछ भी आपको बुरा करने को सलाह देता है, आप मना नहीं कर पाते क्योंकि वो दोस्त है, फिर वो दोस्त ही नहीं है ना? अगर आपका दोस्त बोल रहा है ले भाई सिगरेट पी के देख, पी के तो देख तू एक बार, ये सिगरेट पी के देख कितनी बढ़िया होती है भाई, तू एक बार पी के देख, ऐसे कर वैसे कर, आप मना नहीं कर पाते, दोस्त कह रहा है ना? और आजकल मैंने सच में देखा है स्कूल के बाहर बच्चों को, आपकी उम्र के बच्चों को ये सब करते हुए, तो वो मतलब जेन्युइनली ऐसे लगता है कि बेचारे बच्चे कैसे किस मतलब आई डोंट नो किस वजह से ये सब कर रहे हैं, या कोई गाइडेंस नहीं है क्या, या दिमाग में मतलब इतनी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है बच्चे ऐसे करें। तो यहाँ पे बच्चे यही कह रहे हैं कि भैया मुझे ना जो भी टेम्पटेशंस आए मेरे रास्ते में ना, लालच आए, टेम्पटेशंस आए, मैं क्या कर पाऊं, जो भी डिजायर्स आए मैं उन्हें मना कर पाऊं कि नहीं भाई ये गलत काम है, मैं नहीं करूंगा, बेशक उसमें कितना भी मजा क्यों ना आ रहा है। That I might keep my body clean and fit for life each day। ताकि मैं क्या कर पाऊं, अपनी बॉडी को क्लीन रख पाऊं, गलत चीजों में ना घुसूं, गलत खाना ना खाऊं, नशे ना करूं, बुरी आदतें ना पालूं, एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और मैं हेल्दी रह पाऊं अपनी जिंदगी में हर रोज। आप मुझे गाइड कीजिए। The teenagers want some strength and power to avoid temptation. He doesn't want to become weak in tempting situations. बहुत सी बार ऐसी tempting situations आएंगी जब आप weak feel करोगे और आप सोचोगे छोड़ना यार, कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि मैं ना weak नहीं feel करना चाहता ऐसी situations में, मैं strong feel करना चाहता हूँ कि सामने मेरे कितनी भी temptation भरी चीज रखी है, मेरा बहुत मन करता है। मैं genuinely बताऊँ, मैं शुगर बहुत कम कंज्यूम करती हूँ, बहुत कम, मतलब मैं सिर्फ चाय पीती हूँ दिन में, ठीक है, वो भी शाम को, अभी क्लास से पहले 4 बजे, सिर्फ वही एक चीज़ है जिसके अंदर मैं शुगर लेती हूँ। अदरवाइज मैं आइसक्रीम, ब्रेड या केक, पेस्ट्री, मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं कोई कॉफ़ी वगैरह मैं कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं पीती। चॉकलेट्स तो मुझे पता ही नहीं है टेस्ट कैसी करती है, और ये बहुत टाइम हो गया। कभी वंस इन अ वाइल, फॉर एग्जाम्पल बर्थडे है तो हम केक कटवा रहे हैं तो खा लिया, तो
क्या होता है ये? अब मेरा मन करता है, ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं करता। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में वो छोड़ी थी तो मेरा मन करता था खाने का, अब नहीं करता। तो मन करता है, अभी भी सामने पूरा केक रखा होता है, फ्रिज के अंदर चॉकलेट्स रखी होती है, मन करता है खाने का पर नहीं खाते। मैं ये बहुत बहुत ही छोटी सिचुएशन बता रही हूं आपको कि आपके सामने कितनी भी बड़ी टेम्पटिंग चीज रखी हो या आप किसी भी टेम्पटिंग सिचुएशन में क्यों ना हो जहां आप गलत कर सकते हो, जहां वो टेम्पटेशंस आपको वीक बना सकती है, तो आप ये चाह रहे हो यहाँ पे कि भगवान मेरी मदद करो कि ऐसी टेम्पटिंग सिचुएशंस में मैं कंट्रोल कर सकूं खुद को। 10 लोग गलत कर रहे हैं पर मैं ना करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी पापा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे पता है मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करती है, मैं उनको प्राउड फील करवाना चाहता हूं, मैं उनकी नाक नहीं कटवाना चाहता, है ना? Yes. So the temptation of the things which might take him to distress. अब he wants help to be clean and strong physically as well as clean from within. वो कह रहा है मैं भाई फिजिकली तो क्लीन होना ही चाहता हूं पर मैं इमोशनली मेंटली भी क्लीन फील करना चाहता हूं। ठीक है, दोनों तरीके से कि मेरे दिमाग में बुरे ख्याल ना आए, ठीक है, मैं अच्छा सोचूं सबके बारे में, बुरा ना सोचूं, मैं अपने आप को भी फिट रखूं। His body and soul by the remaining away from tempting things or the bad things which are always there in a teenager's life, या जो भी बुरी चीजें हैं जो हमेशा टीनेजर्स की जिंदगी में होती है, उन सबसे वो चाहता है कि वो दूर रहे। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. और कह रहे हैं जब पता है भगवान जी क्या होगा, जब ये टीनेजर वाले जो दिन है, ये टीनेज मेरी जब खत्म हो जाएगी तो आपको क्या लगता है? मुझे पता है दैट आई विल सी, मैं देखूंगा दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि ये जो जिंदगी जी ना मैंने ये बढ़िया तरीके से जी और आप मेरे साथ थे, विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। तो कहने का मतलब व्हेन आई विल ग्रो यंग, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, लिविंग अवे फ्रॉम माई टीनेज, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी टीनेज खत्म हो जाएगी, आई विल बी हैप्पी टू नो द लाइफ आई लिव। तो मुझे खुशी होगी मैंने जो जिंदगी जी जब आप मेरे साथ खड़े थे, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ खड़े हो। इट इज द बेस्ट विद ग्रेट थिंग्स एंड ग्रेट डीड्स ऑफ सक्सेस, ये बेस्ट होगी, राइट, जहां मैंने अच्छे काम किए, डीड्स मतलब अच्छे काम किए, अच्छी चीजें की, एंड आई नो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, और मैं आज सक्सेसफुल हूं और मैं ये जानता हूं मैं क्यों हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूं, बिकॉज यू शोड मी द राइट वे, पैथ और रोड टू डू द राइट एंड जस्ट थिंग, क्योंकि आपने ही तो मुझे सही रास्ता दिखाया भगवान कि मैं सही चीजें करूं, इसीलिए मैं आज सक्सेसफुल हूं और आज मैं खुश हूं कि मैंने अपना टीनेज ऐसा बिताया, राइट। सो ये थी हमारी पोएम, अब आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, यस, मैं आपको लिखवाना चाहूंगी, ठीक है, एक एक करके लिख लेना, ठीक है, लिखना, जो भी चीजें बता रही हूं बेटा वो सब की सब चीजें लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। स्टार्ट करें। सेंट्रल आइडिया या जो थीम होता है ना, बिल्कुल वो लिखेंगे हम सबसे पहले। आपको बिल्कुल आपको एग्जाम में ना अप्रिसिएशन ऑफ पोम आता है, मैंने देखा आपका पेपर है ना, इसके अंदर आपको ना कोई भी एक पोम दे देते हैं और उसमें बोलते हैं आपको कि ना इस पोम का ना अप्रिसिएशन लिखो या कंप्लीट द स्टैंजा जैसी चीजें पूछ लेते हैं, कोई भी एक पोम देके, ठीक है। तो यस, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, जैसे आपको ना कोई एक पोम दिया हुआ था और उसमें बोला था अप्रिसिएशन लिखना है पोम का, ठीक है। पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? पॉइंट्स दिए हुए थे बेटा टाइटल, नेम ऑफ द पोएट, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच कोई भी एक, और थीम या सेंट्रल आइडिया, ठीक है। हाँ, तो कोई भी पोएम दिया हुआ है तो आप पहले उसका टाइटल लिखोगे, पोएट का नाम लिखोगे, राइम स्कीम लिखोगे, फिगर ऑफ स्पीच लिखोगे और थीम या सेंट्रल आइडिया लिखोगे। अभी राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच की मैं अलग से क्लास लूंगी, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना बताऊंगी कि आप कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढ सकते हो, और इसका एक सेपरेट क्लास मैं पक्का लूंगी, ठीक है। चलिए लिखे, बोलो। अभी तो हमारे पास टाइटल है ही,
बट अगर आपको एग्जाम में टाइटल नहीं दिया हुआ है, बोलो, बिल्कुल, अगर आपको एग्जाम में टाइटल नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे, आप लिख दो टाइटल अ टीनेजर्स प्रेयर, ठीक है। फिर आप लिख दो नेम ऑफ द पोअम, नेम ऑफ द पोएट, यार, नेम ऑफ द पोएट जे मॉर्स, ठीक है। तो हर एक पोअम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए किसने लिखी है और उसका टाइटल क्या दिया हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद आप लिखोगे राइम स्कीम। अब राइम स्कीम देखो कैसे पता करते हैं। किसी बच्चे को आता है राइम स्कीम? हाँ, नहीं भाई, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। चलिए, तो राइम स्कीम देखते हैं। वैसे तो फ्री वर्ड्स है ये एक तरीके से, है ना। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। अब राइम स्कीम पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपकी जो भी लाइन है ना स्टैंजा की, उस स्टैंजा का लास्ट वर्ड देखो क्या है, उसको आप दे दो ए, फर्स्ट लाइन का। अब अगले वर्ड का, अगले सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, मेक। क्या मेक बिगिनिंग के साथ राइम करता है? नहीं, तो हमने इसको दिया बी, ठीक है। उसके बाद है चूज। चूज इसमें से किसी के साथ राइम करता है क्या? नहीं, इसको हमने दिया सी। उसके बाद टेक। टेक किसके साथ राइम करता है? मेक के साथ, तो हमने दिया बी। सो ए बी सी बी क्या हो जाएगा? इसका राइम स्कीम हो जाएगा, ठीक है। यस, ए बी सी बी इसका राइम स्कीम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे? आपने इसको फिगर ऑफ स्पीच और दे देना है। आप एक चीज और डाल देंगे यहां पर, फिगर ऑफ स्पीच। कोई एक फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको अभी ऐसे ही बता देती हूं ताकि आप अभी के लिए लिख सके, पर मैं इसकी बाद में एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको सारे अलग से फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊंगी। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक। मस्ट मेक, म कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, क्या कहलाएगी? कॉन्सोनेंट साउंड जब भी रिपीट होती है तो वो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस होता है, हाँ या ना? होता है या नहीं? यस, तो यहां पर आ गया एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। अभी के लिए हम लिख देते हैं एलिट्रेशन मस्ट मेक। मैं अभी एक एक करके चीजें बता रही हूं आपको। जब आपको पूरा, अब आपको क्या करना है? थीम या सेंट्रल आइडिया लिखना है। थीम या सेंट्रल आइडिया में क्या लिखते हैं? पूरी पोएम के अंदर जो भी बात आपसे कही गई है, ठीक है, पूरी पोएम के अंदर जैसे आपको क्या बताया गया है, क्या मैसेज दिया गया है, किस चीज के बारे में बात की गई है, वो सब आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। दी पोएम expresses the thoughts and struggles
ऑफ अ टीनेजर। क्या बताता है? स्ट्रगल्स बताता है, ठीक है, थॉट्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ अ टीनेजर, कि भाई इस कहानी के, इस पोम के अंदर बात की गई है विचारों की और स्ट्रगल्स की, ठीक है, टीनेजर के। हु wants to lead a successful life, जो क्या करना चाहता है, जो एक सक्सेसफुल जिंदगी जो है, who wants to live a successful life, जो एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता है, हाँ या ना? राइट, बिल्कुल। अब the teenager is aware of the right and wrong decisions of लाइफ। टीनेजर जानता है सही और गलत डिसीजंस लाइफ के, है ना? एंड दैट इज व्हाई ही और शी प्रेज टू गॉड, और इसीलिए वो क्या कर रहा है बेटा? भगवान से प्रार्थना कर रहा है फॉर गाइडेंस। किस चीज के लिए? कि भगवान जी प्लीज हमें गाइड कीजिए, प्लीज हमें बताइए, ठीक है, हमें स्ट्रेंथ दीजिए, हमें ताकत दीजिए कि हम सारी टेम्पटेशन से दूर रह सके, एंड हमें अक्ल दीजिए एंड विजडम टू मेक राइट डिसीजंस, ताकि हम सही डिसीजन जो है वो ले सके बाय अवॉइडिंग टेम्पटेशंस। और ये हो गया आपका अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अब आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो जो जो भी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी गई हो वो सारी आप ऐसे बता देना। अब इसमें ना एक चीज है, ये फिगर ऑफ स्पीच वाला, ये मैं आपको एक अलग से क्लास के अंदर जरूर बताऊंगी, उसकी आप लोग चिंता मत करना। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्लैंक स्पेस आर ब्रॉट बाय ईच न्यू डे, न्यू बिगिनिंग्स या न्यू एंडिंग्स? अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार क्या आता है? हर रोज क्या आता है? नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स। नेक्स्ट क्या है? वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू, हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है, टू टेक द रोड विच लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस या ग्रेट सक्सेस। भाई हमें डिसाइड करना है, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड, वो वाली रोड लेना है विच लीड्स टू, जो कहां लेकर जाती है? ग्रेट सक्सेस, सक्सेस की तरफ लेकर जाती है, राइट? आगे बढ़ते हैं। The poet prays to the Lord to help him stand for what is might या what is right. The poet prays to the Lord, भगवान से प्रार्थना करता है वो, to help him stand for what is, कि भाई जो चीज सही है उसके लिए वो खड़ा हो सके। The poet wants to see that his teenage years have been the blank space years of his life. पोइट जो है वो चाहता है देखना उसके टीनेज सालों को कि भाई वो कैसे रहे, वो बेस्ट दिन रहे उसकी लाइफ के, ठीक है? वेरी गुड। फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अभी पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। सो मेक और टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, वे, डे, ठीक है? पोएम में से उठा के आप इजीली ये वाले सभी वर्ड्स लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following option. अभी मैंने आपको राइम स्कीम ढूंढकर बताई थी, कौन सी वाली थी बताओ इनमें से?
इजी है ना राइम स्कीम ढूंढना। वापस से अगले वाले स्टैंजा की देखो, इस वाले स्टैंजा की देखो। लॉर्ड को क्या आप दोगे? ए। अब लॉर्ड क्या सी के साथ राइम हो रहा है? नहीं, ये क्या हो जाएगा? बी। क्या सी राइट के साथ राइम हो रहा है या लॉर्ड के साथ राइम हो रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा सी। अब मी जो है वो किसके साथ राइम हो रहा है? जो जिसके साथ राइम हो रहा हो ना उसको वही वाला नंबर देना है। ये जो मी है ये सी के साथ राइम हो रहा है, तो ये फिर से बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इसमें देखो, नो क्या है? ए। अब नो वे के साथ राइम हो रहा है क्या? नहीं। वे क्लीन के साथ राइम हो रहा है क्या? नहीं, तो ये सी हो गया। डे किसके साथ राइम हो रहा है? वे के साथ, तो ये क्या होगा? बी। तो हमारा राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी सी बी। ए बी सी बी। आगे बढ़ो, चलो। मैच द लाइन्स इन कॉलम ए विद द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। डिसीजंस आई मस्ट मेक। अब ये आपको तभी पता चलेगा जब मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी बच्चों? बोलो, क्या करवाऊंगी? मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की एक अलग से क्लास करवाऊंगी। यस, बिल्कुल, एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। यस, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डिसीजंस आई मस्ट मेक। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है बेटा? जब बेसिकली जो ऑर्डर है ना वर्ड्स का वो रिवर्स कर दिया जाए। लिखना चाहिए था आई मस्ट मेक डिसीजंस, पर लिख क्या दिया है? डिसीजंस आई मस्ट मेक। तो जब वर्ड्स का ऑर्डर क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए पोएटिक इफेक्ट के लिए, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो फर्स्ट वाले को हम मिला देंगे बी से। नेक्स्ट क्या है? प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। बताओ, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। बिल्कुल। नेक्स्ट वन है प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। यहां पर ये है एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ लिटरेरी डिवाइस क्या होता है बेटा? जब हम किसी ऐसे इंसान के बारे में, मतलब जब हम उसको एड्रेस करें जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली बात करना किसी से भी जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो इमेजिनरी है, जैसे भगवान हो गए या कोई डेड पर्सन हो गया या कोई आइडिया है, उसको हम एपोस्ट्रॉफ बोलते हैं। समझ में आया? तो डायरेक्टली बात करना किससे? जो प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं है, भगवान से, किसी मरे हुए आदमी से या किसी भी आइडिया। सो प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। यहां पर भगवान जी प्रेजेंट तो नहीं है, पर वो उनसे बात कर रही है। ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड। डाउन द डार्कन्ड रोड, बताइए यहां पर जो डार्क रोड है ये क्या है? डार्कन्ड रोड यहां पर क्या है? सच्ची की अंधेरी सड़क है क्या? नहीं, यहां पर ये तुलना की गई है, यहां पर ये एक कंपैरिजन है, ये सिंबल है लाइफ की चॉइस का। डार्कन्ड रोड मतलब गलत चॉइसेस, हाँ या ना? है ना? रॉन्ग पाथ, रॉन्ग डिसीजंस, उसके लिए यूज हुआ है। तो एक कंपैरिजन है, इसीलिए मेटाफर। मेटाफर क्या करता है? दो चीजों को कंपेयर करता है बिना एज और लाइक की मदद से, बिना एज और लाइक की मदद से बच्चों। यस, इनडायरेक्ट तरीके से कंपैरिजन होता है ये, बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजों का।
आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, ये क्या है? एलिट्रेशन है, ठीक है। टू टेक, ट का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां पर भी एलिट्रेशन दिख सकता है, डाउन, डार्केंड, ड का साउंड जो है वो रिपीट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सो मेटाफर क्या होता है? बच्चों को बहुत सी बार कंफ्यूजन हो रहा था। मेटाफर ना, ध्यान से सुनो, मेटाफर होता है जब आप दो बिल्कुल, जैसे अगर मैं ये बोलती हूं तू तो मेरा चांद है, मैंने मतलब आपकी तुलना चांद से कर दी, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, चांद अलग है, इंसान अलग है। तो जब मैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन करती हूं, ठीक है, दो अलग अलग चीजों का, बिल्कुल ऑपोजिट चीजों की मैं तुलना कर रही हूं, ठीक है, बट एज और लाइक के बिना। पर अगर मैंने बोला तू तो चांद जैसा है, वो सिमिली लिटरेरी डिवाइस है। इसीलिए बोल रही हूं कि अभी ये जो राइम स्कीम वाली चीजें हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच हो गया, राइम स्कीम हो गई, इन सबको मैं एक अलग से क्लास में आपको समझाऊंगी, और वो लाइव क्लास में समझाऊंगी, ताकि आपके डाउट्स भी मैं इजीली कंडक्ट करवा सकूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए एक बार फटाफट से, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। यस, यहां पर ये फर्स्ट है पार्ट, ताकि आप लोग बाद में क्या कर सको, इसको रिवाइज कर सको। सेकंड ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों सबका। फिर थर्ड ये रहा, ठीक है। फिर फोर्थ ये रहा, हर एक स्टैंजा के बाद उसका एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर्स करवा दूंगी। अभी हमारी आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही हैं, बट आप चिंता मत करो, जल्दी मैं इन्हें लाइव लाने की भी कोशिश करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा और शेड्यूल ठीक करके हम लाइव भी लाएंगे क्लासेस। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अगर आपने नहीं होगा आपके पास तो आंसर्स वगैरह, अगर ये अप्रिसिएशन ऑफ द पोम है, इसका तो स्क्रीनशॉट आपको लेना ही लेना है। ये है आपका अप्रिसिएशन ऑफ द पोम, तो इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। ऑप्शन नंबर सी है यहां पर इसका आंसर, ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब मेरी बात को कान खोल के सुनो भाई, बहुत ही ध्यान से सुनना। आप जितने भी बच्चे यहां पर मौजूद हैं, आपको क्लास कैसी लगी सबसे पहले तो वो बताना। दूसरी चीज, जिन भी चीजों में आपको डाउट्स आते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी सिलेबस है ना, और जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत अलग टाइप है, ठीक है। अगर हम बाकी के बोर्ड्स के साथ कंपैरिजन करें तो आपसे बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई रियली वांट टू नो कि आपको डाउट्स कहां पर आते हैं, क्या चीजें। आप बोलो मैम मुझे फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं पता, आप बोलो मैम मुझे राइम स्कीम ढूंढना नहीं आता, आप बोलो मैम मुझे अप्रिसिएशन नहीं लिखना आता। क्या वो चीज है जो आप लोग नहीं कर पाते, ताकि मैं उन चीजों पर ज्यादा फोकस करके आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा सकूं। बस मेरा इतना सा काम है, ठीक है। ये मेरे दिमाग में एक चीज जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, और अगर आप मुझे ये सब चीजें कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। कुछ चीज अच्छी नहीं लगी वो भी बताना, ताकि वो भी इंप्रूव हो सके, ठीक है। आपको समझ में आना मेरी प्रायोरिटी है कि भाई कुछ भी हो, कैसे भी हो, चेंज करने पड़े चीजें और इजी बनानी पड़े, आई विल डू दैट, पर मुझे चाहिए कि तुम्हें समझ में आए।
तुम आ रहे हो क्लास में, अगर 40 मिनट दे रहे हो क्लास के अंदर, तुम्हारे 40 मिनट वसूल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 40 मिनट्स तुमने अपनी लाइफ के इस क्लास को दिए और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो हम रेगुलर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मैं जेन्युइनली चाहती हूँ, इसीलिए आप सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो वो भी बता देना। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।